श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनत्रयोदशी है और धनत्रयोदशी के दिन धन्वंतरी भगवान का समुद्र मंथन के बाद प्राकट्य हुआ। और भगवान धन्वंतरी हमारे जीवन में क्या देना चाहते हैं, तो इस विषय से लेके और आयुर्वेद का और धन्वंतरी भगवान का आपस में क्या संबंध है, वो आज हम लोग हमारे महाराष्ट्र में नगर जिला के अंदर राहुरी शहर आता है और राहुरी शहर के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर सागर कर, इनके ऑफिस में हम लोग आज बैठे हैं। और आज हम लोग उनसे बहुत ही धनभागी है कि धन्वंतरी का आज प्राकट्य दिवस पर धनतेरस के दिन आज उन्होंने हमें समय दिया है और इस समय हम उनसे जानकारी लेंगे कि आयुर्वेद में धन्वंतरी भगवान का योगदान किस प्रकार रहा, कैसे रहा। हम लोग डॉक्टर सागर कर उनसे मिलते हैं और उनको भी सर्वप्रथम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह आने वाली दीपावली आपका यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश इन सभी की वृद्धि करे, ऐसी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर सागर कर। आज मेरा ये बहुत बड़ा भाग्य है कि आपसे जुड़कर मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। आप सभी को ये धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस को हम भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं, लेकिन ये क्यों करते हैं इसके बारे में अगर हम जान ले तो ये दीपावली के पहले जो धनतेरस आती है उसका महत्व हमें ज़्यादा ही पता चलता है। भगवान धन्वंतरी वैद्यक शास्त्र के देवता है, ऐसे हम सालों साल कहते हैं, लेकिन वो वैद्यक शास्त्र के देवता क्यों है? वो इस पृथ्वी पर हम लोगों का जो आरोग्य है उसका उद्धार करने के लिए क्यों आए हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके आयुर्वेद में 2 रेफरेंस है। तो पहला ऐसा है, जब आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई ब्रह्मदेव के पास उसके ये आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मदेव के पास था, लेकिन ये क्या हम बोलते हैं कि आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई, वो एक्चुअली आयुर्वेद की उत्पत्ति नहीं हुई है। उसका जो ग्रंथ में उल्लेख आता है वो ऐसा आता है कि ब्रह्मा स्मृत्वा, ब्रह्मा जी ने स्मरण किया आयुर्वेद और वो उसका ज्ञान इंद्रदेव के पास दिया। इंद्रदेव से वो धन्वंतरी के पास आयुर्वेद का ज्ञान आया और धन्वंतरी जी ने सभी ये पृथ्वी लोक पर वो आयुर्वेद अप्लाई करना चालू किया। एक ये रेफरेंस है। और दूसरा जो है, जो इतिहास में समुद्र मंथन किया गया उसमें 14वें रत्न जो आखिर के जो रत्न है वो भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और वो प्रकट दिन हम आज मनाते हैं। तो धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उनके हाथ में ऐसा बोलते हैं कि शंखम चक्रम जलोकम ददतम अमृतम घटम, कि जो 4 हाथ भगवान धन्वंतरी के हैं उनके हाथों में एक शंख है, दूसरा चक्र है, एक जलौका है और जो चौथा है उसमें अमृत है। ऐसा अमृत का घट वो हम भगवान धन्वंतरी के चारों हाथों में देखते हैं। इसका एक्चुअली हम अगर अर्थ जानना चाहते हैं तो ये जो वैद्यक शास्त्र में इनका महत्व है कि ये जो अमृत का घट है एक्चुअली वो अमृत है ही है, लेकिन उसमें शामिल जो भी वन औषधि है और जो भी आयुर्वेद का जब खजाना है वो एज ए अमृत हमें लेना चाहिए। भगवान धन्वंतरी ने ये बोला है कि आयुर्वेद की जो औषधि है वो अमृत समान होती है और वो आयुष्य का वर्धन करती है। दूसरे हाथ में जो जलौका है उसे इंग्लिश में लीच और मराठी में जड़ू कहते हैं, कि वो आपके शरीर में जो भी अशुद्ध रक्त रहता है वो अशुद्ध रक्त पीती है और रक्त को शुद्ध कर देती है। इसलिए आयुर्वेद में जलौका अगर धन्वंतरी के हाथ में है तो उसका अनन्य साधारण महत्व चिकित्सा में रहता है। दूसरा है शंख। भगवान धन्वंतरी के हाथ में शंख का एक्चुअली क्या महत्व है? जो पंच महाभूत है उसमें आकाश और वायु ये नाद को प्रकट करते हैं। कौन सा भी नाद रहता है, कौन सा भी आवाज रहता है ना, वो शब्द रूप रस गंध है जो पंचमात्रा है, पंचतन मात्रा है। इसमें शब्द का जो तन मात्रा है उसे आकाश और वायु के साथ संबंध है। अगर वो शंख से जो नाद प्रकट होगा वो सभी पंच महाभूतों को शुद्ध करता है और उससे वो ऐसा प्रकट करते हैं कि अगर आयुर्वेद से
अगर कुछ दिलो जान से और कुछ अंदर से ऐसा प्रकट हुआ तो सारे बीमारियों को वो ठीक कर सकता है। दूसरा है कि उनके हाथ में एक चक्र है। ये जो चक्र है, जैसे श्री कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन है, ऐसा ही भगवान धन्वंतरि के हाथ में चक्र है। इसका मतलब यही है कि उसमें जो ताकत रहती है कि आयुर्वेद के औषध में, आयुर्वेद शास्त्र में, वो कौन सा भी बीमारी, कौन सा भी बड़ा अगर संकट आ जाए आरोग्य के बारे में, तो वो चक्र उसको मिटा सकता है। ऐसा वो एक प्रतीकात्मक ऐसा धन्वंतरि का प्रकटीकरण हुआ है। एक्चुअली आयुर्वेद क्या है? तो आयुष्य वेदा इति आयुर्वेदा, जो आयुष्य के बारे में, आयु के बारे में पूरा ज्ञान देती है, उसे आयुर्वेद शास्त्र ऐसा कहा गया है। वो वैद्यक शास्त्र नहीं है। आयुष्य के बारे में जो हमें जानकारी चाहिए वो आयुर्वेद में मिलती है। धर्मार्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है, उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अच्छे आयु की जरूरत रहती है, अच्छे शरीर की जरूरत रहती है। और ये शरीर निरोगी कैसा रहना चाहिए, ये आयुर्वेद में पहले बताया है। इस विश्व में एकमात्र आयुर्वेद शास्त्र ऐसा है जिसमें अगर हम बीमार पड़ेंगे तो उसके लिए तो औषधि है, लेकिन हम बीमार कैसे न पड़े, इसका उल्लेख आयुर्वेद शास्त्र में आया है। इसलिए आयुर्वेद का महत्व हमारे आयुष्य में और आरोग्य के बारे में, और अगर हम बीमार पड़े तो इसलिए आयुर्वेद का महत्व स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य व्याधि परमोक्षा। जो लोग स्वस्थ है उनका स्वास्थ्य कैसे बना रहे, इसके लिए तरतूद किया है। और दूसरा जो है कि अगर हम बीमार पड़ गए तो उसके लिए भी औषधि आयुर्वेद शास्त्र में है। ऐसा अनन्य साधारण महत्व आयुर्वेद का है। और यह आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरि है। इसलिए आयुर्वेद और धन्वंतरि का जो संबंध है, हमने ये वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ शेयर किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको लाइक करिए और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। देखिए, आज हमने आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब से प्राप्त की है। और आयुर्वेद केवल हमें बीमारी से ही नहीं बचाता, अपितु हमारे जीवन में हमारे संकटों की भी रक्षा करता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि बीमार पड़ने से पहले भी ऐसी औषधियाँ हैं कि वो हम लोग ग्रहण करने मात्र से बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमारी तो वैसे 3 प्रकार की होती है, एक शारीरिक बीमारी, एक प्रारब्धवशायी हुई और एक तर तीव्र प्रारब्ध से मिली हुई बीमारी। तर तीव्र प्रारब्ध से मिली हुई बीमारी सहनी ही पड़ती है, कुछ समय तक, हद तक आध्यात्मिक जगत में चले गए तो वो भी कट जाती है। परंतु साधारण बीमारी नहीं हो और उसका जो समय हमारा जो निकल जाता है वो समय भी इसमें बच जाएगा अगर हम लोग आयुर्वेद का उपयोग करेंगे तो। और आयुर्वेद के अनुसार हमें जीवन भी जीना चाहिए। हमारा जीवन सुबह से लेकर शाम तक कैसे जीवन होना चाहिए, कौन से मास में क्या खाना चाहिए, कौन से दिन क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आयुर्वेद में धन्वंतरि भगवान ने हमें ज्ञान दे दिया। तो देखो, हमें आज से जरूर आयुर्वेद का उपयोग लेना चाहिए जीवन में। तो जिसके चलते हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि आज धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। और लक्ष्मी जी ने अपना जो धन का डिपार्टमेंट जो है वो कुबेर जी को सौंपा हुआ है। और कुबेर जी के पास सबकी चाबियाँ जो है, सभी धन की चाबियाँ कुबेर जी के पास है। तो मैं डॉक्टर साहब के लिए प्रार्थना करूँगा कि उनके जीवन में धन की जो चाबियाँ हैं वो कुबेर भगवान जल्द से जल्द खोलें। जिसके चलते कुबेर जी का एक यंत्र माना जाता है जिसका नाम है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र का पूरा बना हुआ पौधा हम आज डॉक्टर साहब को हम भेंट स्वरूप में दे रहे हैं, जो उनके जीवन में उनका यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सभी की वृद्धि करे। और इन सब के लिए धन की आवश्यकता होती है। सेवा भी करनी हो तो धन चाहिए। दरिद्र नारायणों की सेवा करनी है। काफ़ी दरिद्र नारायणों को डॉक्टर साहब ने आयुर्वेद दवाई यहाँ से भिजवाई है, पहुँचाई है, साधु संतों को दी है, उनको मार्गदर्शन करते हैं। बहुत ही धन्यवाद है। और उनके जीवन में ऐसी ही उनकी उन्नति हो, ऐसी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं।
ऐसा ड्रेस पे आना चाहिए।